पर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा और अपने पुत्र को राजगद्दी मांगी। राजगद्दी देना तो उनको दुख नहीं हुआ, लेकिन अपने पुत्र रामचंद्र जी का 14 वर्ष के लिए वनवास होना, ऐसे दशरथ का ये दुख इतना अपार था कि वो माथे पर हाथ रख के दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रही हो। ऐसा लग रहा था कि राजा दशरथ का सारा कुछ लुट गया, जीवन का वो निर्धन हो गए हैं। इस प्रकार राजा दशरथ हो गए थे। रामचंद्र जी के लिए उनके दिल में इतना प्रेम था, जैसे उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते ही कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर दिया है। राजा दशरथ की वो अवस्था हो गई कि राजा राम बनना था, वो कल्प वृक्ष फूलने ही वाला था, वैसे ही हथनी ने उसे तोड़ के रख दिया। इस प्रकार राजा दशरथ सोचने लगे, कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया है, विपत्ति की अचल नींव डाल दी है। विपत्ति की उसने नींव डाल दी, अब विपत्ति ही विपत्ति आएगी। उनके मन में ये हो गया। दोहा नंबर 29 है अयोध्या कांड में। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जीवी, जीती ही अविद्या नाश। उन्होंने कहा, किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। उसी प्रकार मैं एक स्त्री के विश्वास करके मैं नष्ट हो चुका हूँ। योगी को सिद्धि मिलने ही वाली हो और अविद्या रूपी योगी को अविद्या आकर के उसे नष्ट कर दे रही। इस प्रकार ये कैकेयी ने हमें नष्ट कर दिया है। वो मन में बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन नाना प्रकार की सोच उनके मन में हो रही थी। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे थे, मतलब उनके मन ही मन इतना दुखी थे। ऐसा बुरा सा हाल देख करके दुर्बुद्धि कैकेयी के मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं क्या? क्या मैं आपकी अविवाहिता नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ? और ये सब बातें वो मन के पीड़ा देने वाली बातें कर रही थी। राजा के मन में ये सब कल्पना ही नहीं थी कि कैकेयी ऐसे हो जाएगी। जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलऊं वचन संभारे। उन्होंने कहा, क्यों आप बात बोल नहीं रहे हैं? सोच में क्या पड़ गए हैं? जो मेरा वचन सुनते ही आपकी बाढ़ सा लगा हुआ है, आपकी जैसे बाढ़ लग गया उस प्रकार आप चुप हो